जह चक्केण यचक्की च खण्डं साह्यम् अवीक्षेण तह मयि चक्केण मया च खण्डं साह्यं सम्मम्। सर्वज्ञ परमात्मा की हम चर्चा कर रहे हैं और भगवान का स्वरूप समझने के लिए गुणस्थानों का स्वरूप समझे बिना कुछ चारा ही नहीं है। गुणस्थानों का स्वरूप समझे बिना भगवान का भी सच्चा स्वरूप हम समझ नहीं सकते हैं और इसलिए 13वें गुणस्थान का हम अध्ययन कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो चर्चा देखी उसको फिर से एक बार मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ। इस गुणस्थान का नाम सयोग केवली का हेतु हमने पूर्व कक्षा में देखा था, साथ साथ वो तो 64वीं गाथा में देखा था और 63वीं गाथा में हमने ये देखा था कि परमात्मा ऐसी जो उपाधि खड़ी हुई है, मिली है भगवान को। समन भद्र स्वामी ने तो ऐसी कई उपाधियां दिए हैं, परमेष्टि, परम ज्योति, विरागो, विमल कृति, सर्वज्ञानादि मध्यांत आदि आदि ऐसी कई उपमाएं उनको दी जा सकती है। भैया जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र आदि जितने भी स्तोत्र लिखे गए हैं, ये सहस्त्र के अर्थ में इनके सब जगह नाम तो सहस्त्र है, लेकिन ये एक राउंडिंग किया है फिगर का, तो खरेखर 1008 नाम हुआ करते हैं। विष्णु, शंकर आदि ऐसे स्वयंभू आदि 1008 नाम मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है नामावली सहस वसु जय, 1008 नाम की बात आती है। एनीवे, यहाँ पर तो एक परमात्मा जो शब्द बताया गया उसका अर्थ यहाँ पर बताया गया कि नव केवल लब्धि से उत्पन्न यह हालत होने से इनको परमात्मा ऐसी संज्ञा है। साथ में यह भी बताया गया था पूर्व पर्याय के व्यय से उत्तर पर्याय का उत्पाद होता है, इसलिए अज्ञान के व्यय से सर्वज्ञता का प्रकट उन्होंने किया है। स्वयं में तो ऐसा किया ही है। तिथम धम्मस कत्तारम, धर्म तीर्थ के करता है का निश्चय से अर्थ ये है। जयसेन स्वामी ने, अमृत चंद्र स्वामी जी ने काफी अर्थ खोला इसका। प्रवचन सर का एक प्रारंभिक गाथाओं के मंगलाचरण का मैं एक बोल ले रहा हूं, जिसकी टीका में महावीर धर्म तीर्थ के करता है का क्या तात्पर्य। धर्म तीर्थ के करता मतलब हमारे स्वयं के रत्नत्रय के करता है, वे उनके अपने स्वयं के हैं। एक व्यवहार से विचार किया जाए तो औरों के रत्नत्रय में निमित्त है। उसी तर्ज पर यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए, उन्होंने अपने अज्ञान का तो परिहार किया ही है, लेकिन औरों के अज्ञान के परिहार में भी वे निमित्त है। अज्ञान दो प्रकार का हमने लिया था, क्योंकि ये भेदक छैनी जब चलती है जिनवानी की, ये जिन वचसी रमनते, ये स्वयं वांत मोह, जो जिन वचन में रमण करते हैं उनके मोह का क्षय होता है। शब्द ब्रह्म की उपासना से मुझे इस रत्नत्रय रूप वैभव की प्राप्ति हुई है। अमृत चंद्र स्वामी 5वीं गाथा की टीका, पहली गाथा की टीका में कहते हैं, मैं ये टीका लिखने का उपक्रम क्यों करता हूँ, क्योंकि स्वयं के तथा पर के मोह के नाश के लिए मैंने ये उपक्रम किया है। तीसरे कलश में भी यही बात दी है। जहाँ जितने ग्रंथ लिखे गए वहां पर एक ही हेतु दिया जाता है, मोह के नाश के लिए। जो जिस लायक हो, जिसका दर्शन मोह जाना है, जिसका चारित्र मोह जाना है, जिसका औदिक का ज्ञान जाना है, सबके लिए एक यही उपाय है। एक बात आई थी और इसके साथ ही साथ हमने काफी चर्चा इसकी की थी। सच्चे अधिकारी, एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में हमने अरहंतों को ही देखा था और इसीलिए शायद ऐसा कहा गया है ग्रंथ में, धवल आदि ग्रंथ में भी ऐसा लिखा है कि भगवान की प्रतिमा में भी वो ताकत है। सबसे बड़ी ज्यादा प्रभावना कौन कर सकता है, ऐसा विषय आया। मिथ्या दृष्टि से 1000 गुना, आम मिथ्या दृष्टि से 1000 गुना जैन मिथ्या दृष्टि कर सकता है।
जैन मिथ्या दृष्टि से 1000 गुना अविरत सम्यक्ति कर सकता है, उससे 1000 गुना देश व्रति कर सकता है, उससे 1000 गुना सकल व्रति मुनिराज करते हैं। मुनिराज से भी 1000 गुने की बात है, वहां पर अरहंतों का नाम आया। अरहंत से भी 1000 गुना जिन प्रतिमा की बात आई, क्योंकि जिन प्रतिमा जो अकृत्रिम जिन बिंब है वो तो फॉर एवर वे तो निमित्त बने ही रहेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि ये भगवान की तो बहुत दूर की बात है, समोशरणादि विभूतियां ऐसी दैदीप्यमान होती है, सर्व ओर से पूजने योग्य है। ऐसे अरहंतों को नमस्कार किया। टोडरमल जी ने दूसरे पेज पर लिखा है। और इंद्रभूति गौतम आदि की क्या हालत हुई, कैसा सुलझाव हुआ, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये पूर्व कक्षाओं में इन सबको देखा था। विशेष बात भी हमने देखी थी कि इनके नौकर्मा आहार होता है, इसलिए कवला आहार के प्रसंग की बात यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। और साथ में यह भी कहा गया था कि अरहंतों के भी असात वेदने का उदय होता है, और वह भी स्वमुख उदय होता है, परमुख उदय नहीं होता है छद्मस्तवत। और उसका असर वह 11 परिशह के रूप में दिखाता है, एकादश जिन्हें। ऐसी काफी बात हुई थी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब आज हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं कुछ बिंदुओं पर। पहला बिंदु हम उठाते हैं प्राण। अरहंतों के कितने प्राण होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। वैसे आप सब जानते हैं कि 4 प्राण कॉमन कहे गए हैं। द्रव्य संग्रह की गाथा ही है चतुप्राणा, एक कॉमन रूप से 4 प्राण कहे गए हैं। इंद्रिय, आयु, बल और आन पान मतलब श्वासोच्छ्वास, 4 प्राण कहे हैं। अकॉर्डिंगली समझना चाहिए, हम कहते ही है एक इंद्रिय में 4 प्राण, 2 इंद्रिय में 6 प्राण, फिर आगे एक बढ़ाते जाना। ये पर्याप्तकों में। अपर्याप्तकों का थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया हुआ करता है। अपर्याप्तकों के तो संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक के भी 7 ही प्राण कहे हैं, क्योंकि उनके कुछ प्राण कभी हो ही नहीं सकते, जैसे श्वासोच्छ्वास प्राण उनके हो ही नहीं सकता है, आदि आदि। अभी तो हम अरहंतों के आज प्राणों की चर्चा करते हैं। अरहंतों में कितने प्राण रहे हैं आप सब जानते हैं। औदैक अज्ञान 12वें गुण स्थान तक ही था, अर्थात ज्ञानवरण का उदय 12वें गुण स्थान तक था। और इसीलिए क्षाक्षमिक ज्ञान भी मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, ये भी 12वें गुण स्थान तक ही संभव है, उसके आगे संभव नहीं है। इन अज्ञानों का यहाँ पर इनका अभाव हो गया। और खास तौर पर जो मति श्रुत ज्ञान का अभाव हुआ है ना, छद्मस्तावस्था के, जो लगभग वही प्रवर्तता है मति श्रुत ज्ञान। इस मति श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति इंद्रिय तथा मन से, अथवा यो कहो इंद्रिय अथवा मन से, इनकी प्रवृत्ति हुआ करती है मति श्रुत ज्ञान की। तो अरहंत अवस्था की प्राप्ति होने के बाद उनके मति श्रुत नहीं रहा है, न इंद्रियों आदि के आलम्बन रहे, न क्षयक्षमिक ज्ञान रहा है। इसलिए 10 प्राणों में से यहाँ पर पहले तो आपको समझना चाहिए, यहाँ पर भावेंद्रिया ही जब चली गई है, भावेंद्रिया मतलब क्षयक्षमिक भाव, क्षयक्षमिक ज्ञान, क्षयक्षमिक भाव मतलब क्षयक्षमिक ज्ञान ही जब चला गया है, तो 5 इंद्रिय संबंधी और मन संबंधी भावेंद्रिया चली गई। इसका मतलब इनके 10 प्राणों में से 6 प्राण इनके डिडक्ट करना चाहिए, 5 इंद्रिय प्राण और 1 मन बल प्राण। इस प्रकार इनके अरहंतों के कुल 4 प्राण हुआ करते हैं, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। थोड़ी सी विशेष और बात देखते हैं हम। ऐसे इनके 4 प्राण होने पर भी जब समुद्घात होता है इनका, आप सब जानते हैं 7 समुद्घातों में एक विशिष्ट समुद्घात बताया गया है जो केवलियों के होता है, और उसका हेतु कर्मों की विशेष निर्जरा हुआ करता है। और बहुत अच्छी भाषा में और कहना चाहिए, जो कर्मों की स्थितियां थी, अघाती कर्म तो है ही सत्ता में, उनके उदय में भी है। आयु के अलावा जो 3 कर्म बचे हैं, वेदनीय, नाम और गोत्र, इन 3 कर्मों की स्थिति आयु कर्म की स्थिति की अपेक्षा ज्यादा है। और इसीलिए
और अभी तो उनको मुक्त होना है, अंतर मुहूर्त में ही 14 गुण स्थान में आने वाले हैं। तो इसीलिए 13वें गुण स्थान के समापन में अभी हम विस्तृत चर्चा करने ही वाले हैं। वहां पर समुद्घात नाम की एक प्रक्रिया होती है जिसमें प्रदेशों को, आत्म प्रदेशों को फैलाया जाता है और धीरे धीरे करते हुए हम इसकी प्रोसेस अभी देखते हैं थोड़ी देर में, फैलाते हुए पूर्ण लोकव्यापी हो जाती है ये आत्म प्रदेश। और ये प्रोसेस होता है, कोई इसे 7 समय में कहता है और कोई इसे 8 समय में कहता है। कुछ नहीं है, विवक्षा भेद है। 7 समय में पूरी प्रक्रिया होती है और 8वें समय में लौटकर अपने स्थान पर आत्म प्रदेश पुनः आ जाते हैं। इसलिए कोई 7 समय कहो अथवा 8 समय कहो, बात एक ही है। देखिए, अपन समुद्घात का थोड़ा सा विचार करते हैं। जैसे आत्म प्रदेश फैले, दंड समुद्घात में आ गए। दंड समुद्घात में आने पर, दंड समुद्घात ये पहले समय का स्टेज है। इसमें आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। कैसे फैलते हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक किए देते हैं। अब हम लगे हाथ चर्चा कर ही रहे हैं, अभी समुद्घात की ही पहले चर्चा करते, फिर प्राण की चर्चा आप समझ पाएंगे। समुद्घात का अर्थ आप समझ रहे होंगे, आत्म प्रदेशों का मूल शरीर को छोड़कर बाहर निकलना पर्टिकुलर काल के लिए, उसे समुद्घात कहते हैं। और आत्म प्रदेश बाहर निकलेंगे तो ऐसा बहुत टाइम नहीं निकलते, अंतर मुहूर्त के लिए निकलते हैं और फिर से वो समुद्घात हो, वो बात अलग है। तो ये सभी प्रक्रिया अंतर मुहूर्त ही की होती है। ये तो और 7-8 समय ही की है। तो पहले समय में आत्म प्रदेश अरहंतों के निकलते हैं और निकलकर ऊपर तक और नीचे तक फैलते हैं। इस प्रकार 14 राज्यों का फासला तय करते हैं। बस ध्यान इतना रखना है, 3 वात वलयों को, जो ऊपर में है और नीचे में है, इन वात वलय से कम इस 14 राजू फैल जाते हैं पूरे। कहना चाहिए वात वलय प्रमाण कम 14 राजू, इतनी जगह वो घेर लेते आत्म प्रदेश। इसमें और समझना चाहिए, यदि वे आसन में बैठे हैं, अरहंत देव 13वें गुण स्थान के अंतिम समय की बात चल रही है। ये अंतिम समय नहीं, अंतिम अंतर मुहूर्त की बात चल रही है। क्योंकि केवली समुद्घात और कहीं नहीं हुआ करता, केवली समुद्घात ये अंतिम अंतर मुहूर्त में हुआ करता है और उसका प्रयोजन केवल और केवल स्थिति साम्य होता है। खरेखर निर्जरा भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि निर्जरा की तो भूमिका जमा रही है, अभी उसकी चर्चा हम कर ही लेंगे। यहाँ पर स्थिति साम्य मतलब आयु कर्म की स्थिति कम और अन्य 3 अघाती कर्म की स्थिति ज्यादा रही थी। उस स्थिति को समान करने के लिए केवली समुद्घात नाम का एक अनुष्ठान बाय सेल्फ हो जाता है। इसमें दंड नामक समुद्घात में यदि वे पद्मासन में विराजे हैं तो उनके आसन प्रमाण अथवा यू कहिए उनके देह के तिगुने प्रमाण ये आत्म प्रदेश ऊपर नीचे फैल जाते हैं। और ऊपर नीचे कितने फैलते हैं? वात ये 3 वलयों को छोड़कर 14 राजू। और आसन में बैठे होंगे तो शरीर से तिगुना अथवा आसन प्रमाण, और यदि खड़गासन में होंगे तो शरीर प्रमाण। क्योंकि जब आसन में बैठते हैं तो वो जो पैर भी बाहर निकलते हैं पद्मासन के लिए, तो वो भी आत्म प्रदेश पूरे घेर लेता है ऊपर नीचे तक, इसलिए तिगुने की बात कही है। तो एक तो शरीर का पार्ट है, एक थोड़ा सा बाहर यहाँ निकलता है उसको भी एक शरीर प्रमाण, और थोड़ा सा यहाँ निकलता है वो भी एक शरीर प्रमाण रहता है। इतना करेक्ट उनके सब ऑर्गन्स होते हैं, उनके सब डायमेंशंस वगैरह, इतना समझ चतुरस्त्र संस्थान उनका होता है, आप सब जानते हैं। अब देखिए ये और खड़गासन में ऊपर नीचे शरीर प्रमाण फैल जाते हैं वलयों को छोड़कर 14 राजू, इसे कहते हैं दंड समुद्घात। इसमें प्रॉपर चार्ट ऐसा बन सकता है, यदि बनना हो तो एक अपन विचार करते हैं इसका। एक समुद्घात, तो जैसे समुद्घात का नाम आएगा, फिर एक कॉलम समय का बनेगा, एक कॉलम बना ही लीजिए आप, समुद्घात, फिर समय, फिर समुद्घात, हाँ
जैसे दंड प्रतर वगैरह जो दंड कपट नाम लिखेंगे समुद्घात के अंतर्गत लिखेंगे। केवली समुद्घात एक कॉमन नेम दे सकते हैं, एक समय दे सकते, एक स्वरूप जो मैं कह रहा हूं उस स्वरूप के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, बाकी के लिए तो कोई स्पेस नहीं के बराबर लगेगा। और एक योग का भी अपन बनाएंगे और एक प्राण का भी अपन बनाएंगे, ऐसा एक चार्ट बनेगा। क्योंकि योग की चर्चा में इसके बाद करने ही वाला था, तो इस चार्ट में एट ए ग्लांस आप इसको देख सकेंगे। तो दंड समुद्घात को हमने देखा, ये पहले समय में होता है। अभी और एक काम करना है आपको, समय में एक के साथ आपको सातवां समय भी लिखना है, क्योंकि जैसा जाते समय होता है वैसा ही आते समय आपको समझना ही है। अभी दंड समुद्घात के बाद फिर आत्म प्रदेश और फैलते हैं। अभी कितने फैलते हैं ये विचारना। अभी ये कपट का ही अर्थ होता है, कपट नाम का समुद्घात। दूसरे समय में वहां पर लिखना चाहिए टेबल में कपट 2 और कॉमा करके क्या लिखेंगे 6, क्योंकि लौटते समय वो छठवां समय होगा। मैं स्वरूप में आप ऐसे लिखेंगे, यदि पूर्वोन्मुखी हो, रूल एक समझना चाहिए आपको, या तो पूर्वोन्मुखी या उत्तरोन्मुखी ही निर्वाण की प्राप्ति हुआ करती है। यदि पूर्वोन्मुखी खड़े हो अरहंत देव, तो उनका केवली समुद्घात के काल में उनका जब कपट नाम का समुद्घात होगा तो आत्म प्रदेश उनके अगल बगल में, हाँ, केवल लेफ्टवर्ड्स एंड राइटवर्ड्स ही ऐसे फैलेंगे वे कि आगे पीछे नहीं, ध्यान इसका रखना है। अगल बगल में फैलेंगे मतलब लेफ्ट एंड राइट में, वलयों को छोड़कर, वलयों में अभी नहीं घेरते हैं, छोड़कर कितना 14 राजू सर्वत्र घेर लेते हैं। लेफ्टवर्ड्स ऑल्सो एंड राइटवर्ड्स, लेफ्ट राइट इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि 3 डायमेंशनल व्यू है, आपको यही नहीं लगे कि इतने ही प्लेन में। तो अथवा ऐसे भी समझ सकते हो, केवल अगल और बगल में। तो ये और वात वलयों को छोड़कर ये 14 राजू घेर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमने कपट नाम का समुद्घात देखा। और इसमें समझने, यदि उत्तरोन्मुखी हो तो उत्तरोन्मुखी की क्या हालत होगी देखिए जरा। मतलब लोग के बिल्कुल समझो, लोग का जो डायग्राम दिखाया जाता है, चेहरा दिखाया जाता है, उसको हम कह सकेंगे उत्तरोन्मुखी। तो उत्तरोन्मुखी यदि खड़े हो तो क्या होगा, तो केवल अगल और बगल में, आगे पीछे तो है नहीं, और वलयों को छोड़कर कितना, तो ऊपर एक राजू फैलेगा। ब्रह्म कहना चाहिए, ब्रह्म स्वर्ग के स्थान पर 5 राजू फैलेगा, मध्यलोक के स्थान पर 1 राजू फैलेगा, और नीचे एकदम 7 राजू फैलेगा। इतना फैलाव आत्म प्रदेश का दंड में हो जाता है, कपट में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वरूप भी आपने लिख लिया, 3 कॉलम सभी पूरे करते हैं। फिर दंड कपट हुआ। अभी कपट के बाद होता है प्रतर। प्रतर में एक नया इंक्रीमेंट इतना ही होता है तीसरे समय में और 5वें समय में, इतना ही इंक्रीमेंट होता है प्रतर समुद्घात में, कि यहाँ पर आत्म प्रदेश जो केवल अगल बगल में ही फैल रहे थे पहले, सो यहाँ पर आत्म प्रदेश आगे पीछे भी फेर लेते, मतलब आप ये कह सकते हो पूरे लोक में घेर लेते हैं, सिवाय 3 वलयों के। 3 वलय है ना, घनुवात वलय, तनुवात वलय है ना, ये 3 वलय है। उनको छोड़कर घनोदधिवात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, इन 3 वलयों को छोड़कर ये सर्वत्र घेर लेते, इसे प्रतर कहते। प्रतर का भी अर्थ वैसे तो फैलाव ही होता है। फिर अंतिम समय में आपको आना है, जिस अंतिम समय में लोक पूर्ण समुद्घात जिसे कहते हैं, और ये लोक पूर्ण समुद्घात आपका चौथा समय आ जाएगा, जो एक समय ही वहां पर टिकता है और फिर बैक घूम जाता है। लोक पूर्ण से तुरंत फिर प्रतर आएगा, प्रतर के बाद कपाट, फिर दंड, ऐसे रिवर्स में। और फिर 8वें समय भी आप लिख सकते हैं, 8वां समय पूरा आत्म प्रदेश में फिर से। हालांकि हाँ, इसको कोई अलग सा नाम नहीं है। तो इसका स्वरूप ये समझना चाहिए, जो 3 वलय अभी तक खाली थे, जहां पर आत्म प्रदेश घेर नहीं पाए थे, वहां पर भी चप्पे चप्पे पर आत्म प्रदेश अभी फैल जाते हैं। इसलिए इसको लोक पूर्ण कहते हैं। पूरे लोक में ये पुर जाता है, भर जाता है। ये लोक पूर्ण समुद्घात का स्वरूप हमने देखा। अभी इसमें हमें देखने हैं, प्राण की चर्चा करनी है, प्राण की।
अभी कैसे करेंगे देखिए। अभी तक हमने इतना भर देखा था, प्राण के कॉलम में आपको लिखना चालू करेंगे आप। इतना भर हमने देखा था अभी तक कि अरहंतों के 6 प्राण तो हुआ नहीं करते हैं, उनके 4 प्राण ही हुआ करते हैं। और पूरे 13वें गुण स्थान में ये 4 प्राण ही रहेंगे, सिवाय समुद्घात की स्थिति के। समुद्घात में क्या होता है देखिए। समुद्घात में जब दंड नामक समुद्घात में आते, जो पहला समय है उनका, वहां पर वचन बल नहीं होता। आपको वहां लिखना चाहिए प्राण में काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 3 प्राण वहां हुआ करते हैं दंड में। फिर थोड़ा एक समय और आगे बढ़े कपाट में, तो कपाट में और एक प्राण हटाना चाहिए, श्वासोच्छ्वास। और आपको कपाट में ये लिखना चाहिए कि कायबल और आयु, ये 2 ही प्राण रहते हैं। और ये प्राण प्रतर में भी हुआ करते हैं और लोक पुराण में भी हुआ करते हैं, यही प्राण रहते हैं। जाते समय घटेंगे, आते समय फिर बढ़ते हुए, जब लोक पुराण समुद्घात से फिर 8वें समय में आ जाएंगे, उस समय में इनके पास फिर से 4 प्राण देखने में आएंगे, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये प्राण का डायग्राम कंप्लीट हुआ, टेबल कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम अंतिम कॉलम की तरफ, योग के कॉलम की तरफ। पहले आपको यह समझना जरूरी है योग कितने प्रकार के हैं। योग है मुख्य रूप से 3 प्रकार के, उनके उत्तर भेद देखते तो 15 प्रकार के। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। इसी तरह पर मन योग में लगाना चाहिए, सत्य असत्य उभय अनुभय। और काय योग में औदरिक औदरिक मिश्र, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मण काय योग। इसमें काफी सारे रूल्स लिख लीजिए। कार्मण काय योग केवल और केवल विग्रह गति में ही हुआ करता है, एक बात यहीं पर आगे तुरंत लिख लो। और जो केवल समुद्घात की जो स्टेजेस है, प्रतर और लोक पुराण समुद्घात के जो 3 समय है, प्रतर के 2 समय और लोक पुराण समुद्घात के 3, 4, 5, ये जो समय है शायद 3, 4, 5, इन समयों में हूबहू यहाँ पर, और 5वां समय भी 3 समय में ये विग्रह गतिवत स्थिति होती है, इसलिए यहाँ पर कार्मण का योग हुआ करता है। क्योंकि विग्रह गति में कार्मण का योग इसलिए होता है क्योंकि औदरिक औदरिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र का योग होगा। क्यों यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कर्मों का ही ग्रहण होता है, 9 कर्मों का ग्रहण ही नहीं होता, क्योंकि शरीर की रचना ही नहीं करनी है अभी विग्रह गति में। विग्रह गति पूर्ण होने के बाद पहले समय में फिर तो जरूर 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होगा, वो औदरिक आदि शरीर को बनने लायक स्थितियों के लिए, लेकिन विग्रह गति में ऐसा नहीं होता। तो आपको प्राण के योग के रखने में आप समझिए थोड़ा सा, आप क्या लिखेंगे योग के रखने में। अब जैसे 15 योग को मैंने बताया आपको, सत्य आदि ये भेद भी हमने देखे। पहले तो ये बात समझना है, जिसका मैं जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था, कि मुनियों के भी, चलो पहले इसको ले लेते हैं अपन। औदरिक काय योग और औदरिक मिश्र काय योग क्या है, इसको देखते हैं अभी। जैसे औदरिक शरीर वाले हम लोग हैं, तो हमको यदि काय योग होगा तो औदरिक काय योग ही होगा। काय योग होगा तो ऑफ कोर्स एक इंद्रिय दो इंद्रिय को भी, एक इंद्रिय दो इंद्रिय को तो औदरिक काय योग ही होगा, क्योंकि उनके तो औदरिक ही शरीर है। लेकिन जो निर्वृत्य पर्याप्त दशा हुआ करती है, मतलब विग्रह गति पूरी होने के बाद तुरंत पर्याप्तियां चालू होती है बनना, और ये बनना चालू होती है पर्याप्तियां, तो इनको अंतर्मुहूर्त टाइम लगता है। जैसे आहार पर्याप्ति पहले पूर्ण होगी, पूर्णता एक साथ चालू होती है लेकिन इनकी कंप्लीशन इनका क्रमशः होता है। जैसे प्रारंभ एक साथ होता है प्रोसेस, कंप्लीशन वन आफ्टर द अदर होता है। जैसे 6 पर्याप्त के बनना है तो
पहले एक साथ चालू हो जाते पहले समय में, लेकिन आहार पर्याप्ति पूरी होती है एक अंतर्मुहूर्त में। एक अंतर्मुहूर्त के कई भेद होते हैं, तो सब मिलके भी अंतर्मुहूर्त है और एक सब छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त ही है। आहार पर्याप्ति होने के अंतर्मुहूर्त बाद फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होती है। आदि आदि ऐसी 6 पर्याप्तियां पूरी होती है, लेकिन शरीर पर्याप्ति तक की जो हालत है वो निर्वृत्य पर्याप्तक दशा होती है, हम उसको डेवलपिंग स्टेज कहते हैं। ध्यान रखना, जो पर्याप्तक होने वाला है, जिसको पर्याप्तक नामकरण का उदय है, उसी को निर्वृत्य पर्याप्तक दशा आती है अंडर डेवलपमेंट। जिनकी पर्याप्ति ही पूरी नहीं होगी, लब्ध्य पर्याप्तक जीव है, जिनके अपर्याप्तक नामकरण का उदय है, उनके निर्वृत्ति पर्याप्तक दशा नहीं होती। उनकी डेवलपिंग स्टेज कहाँ होगा, उनको कुछ होना ही नहीं है उनका। तो ये भी इसका अंतर्भाव समझना चाहिए। निर्वृत्ति पर्याप्तक जो दशा है, इसमें होते हैं मिश्र योग। जैसे औदरिक शरीर किसी को प्राप्त होना है, तो उससे पहले जो निर्वृत्ति पर्याप्तक दशा, वो औदरिक मिश्र का योग होता है। वैकृक शरीर के जो विग्रह गति पूरी हुई, विग्रह गति में ही देवायुकत या नारकीयायुकत उदय आ ही गया, विग्रह गति पूरी होते ही जैसे देव होना था उनको, तो वहां पर पहले समय में ही वहां पर आहार पर्याप्ति तक का जितना समय है वहां पर काय योग, वैकृक मिश्र काय योग वहां पर होगा। और आहारक मिश्र में इतना समझना चाहिए, यहाँ पर जन्म से और विग्रह गति से तात्पर्य नहीं है। जब आहारक रिद्धि प्रकट करनी है, जब शरीर बाहर निकलेगा, तो अंतर्मुहूर्त भी इनकी दशा है शरीर पर्याप्ति होने की, और शरीर तो बाद में निकलेगा। तो शरीर पर्याप्ति तक की दशा को आहारक मिश्र ऐसा कहते हैं। और समझ लेना चाहिए, जो कपाट वाला भाग है, वो कपाट वाला भाग ये निर्वृत्ति पर्याप्तक जैसी दशा है। दूसरा समय और छठवां समय ये निर्वृत्ति पर्याप्तक दशा, इसलिए यहाँ पर मिश्र योग बनते हैं। ऐसा आपको समझना चाहिए। तो आइए हम पुनः एक बार इन सबको सरसरी नजर से देखते हैं और इस बहाने चार्ट को हम पूरा कर लेते हैं। दंड नामक समुद्घात में अरहंतों के औदरिक का योग रहता है, जो कि सदाकाल बना रहता है 13वें गुण स्थान में। दंड के काल में, दंड नामक समुद्घात के काल में पहले और 7वें समय में यही का योग कंटिन्यूड रहेगा, औदरिक का योग। फिर कपट में थोड़ा चेंज होगा और कपट की स्थिति निर्वृत्य पर्याप्तक दशावत है, इसलिए दूसरे और छठवें समय में औदरिक मिश्र का योग हुआ करता है। आगे प्रतर नाम का जो समुद्घात है, उस तीसरे और 5वें समय में और चौथे समय में भी, जो कि लोकपूर्ण समुद्घात का समय है, इस प्रकार तीसरा, चौथा और 5वां समय, इन तीनों समयों में जो कि विग्रह गतिवत दशा केवलियों ने बताई है, इसमें कार्मण का योग हुआ करता है। इस प्रकार हमारा योग का भी चार्ट कंप्लीट हो गया। कुछ टर्म्स बीच में आए हैं, उस पर खुलासा करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, प्राण तो हमारे हो गए, योग की भी बात हो गई। अभी कुछ टर्म्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले इसी का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। अभी हम ये 7 योग कहे हैं, मतलब कुल मिलाकर कोई पूछे अरहंतों के कितने योग होते हैं, तो आपको बताना चाहिए अरहंत अवस्था में भी 7 योग हुआ करते हैं। मन संबंधी 2 योग, सत्य और अनुभय। वचन संबंधी 2 योग, सत्य और अनुभय। इसे ऐसा कहेंगे, सत्य वचन योग, अनुभय वचन योग, सत्य मनोयोग, अनुभय वचन मनोयोग। और काय योग 3 होंगे, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण का योग। इस प्रकार ये 7 योग इसमें घटित होंगे। अभी थोड़ा सा विचारणीय बात ये हो जाती है, ये अनुभय का क्या अर्थ बताया है? ना सत्य ना असत्य। ना असत्य ये बात तो जमी, लेकिन ना सत्य ऐसा कैसे बोल दिया?
अरहंतों का वचन योग और मनोयोग में सत्य योग बोला सो तो ठीक ही बोला, लेकिन अनुभय में जो ना सत्य ऐसा कैसे बोला? क्योंकि जितनी भी, एक नियम समझ लीजिए, जितनी भी निरक्षरी वाणियां हुआ करती है, जैसे लोक में भी किसी ने कहा क्यों क्या बात है, आप शिखर जी नहीं जा रहे हैं? तो सामने वाले ने ही जस्ट नॉडेड हिज हेड, उसने बस गर्दन इस प्रकार हिला दी, मतलब नकारार्थ। लेकिन सामने वाला आशय क्या लेगा कि आप नहीं जा रहे हैं, तो कोई ये भी लिख सकता है हाँ ये नहीं जा रहे हैं। लेकिन कोई यदि ये प्रश्न पूछता कि क्या आप जा रहे हैं, और तब भी वो नकारार्थ घुमा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं जा रहे हैं, मतलब आपके कथन को ना कह रहा है, मतलब वो जा रहा है, ऐसा भी तो अर्थ हो सकता है। इसीलिए ये निरक्षरी जितनी भी वाणियां हुआ करती है, इनके दो दो अर्थ होने की गुंजाइश हुआ करती है। इसलिए न्याय की भाषा चुस्त होती है, उसमें हूं और हां नहीं चलता। जैसे कोर्ट में कोई गया और उसको पूछा क्या आप सुरेश चंद हो, तो वो इतना ही नहीं कह सकता और ना ही ये कह सकता हाँ, उसको ये कहना जरूरी होता है हाँ मैं सुरेश चंद हूं। कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि यदि कोई ये भी कह सकता है आप सुरेश चंद हो, नहीं मैं तो चंद हूं बस। कोई ये भी कह सकता है मैंने चंद को हाँ कहा था, तो ये भारी मुसीबत पड़ जाएगी। तो इसीलिए इशारे में और निरक्षरी में जितनी बात होती है उन सब को एक अनुभवी में ही डाला गया है, और सो ही दिव्य ध्वनि है। और दिव्य ध्वनि सुनने से भी, इसलिए समझना चाहिए आपको, दिव्य ध्वनि सुनने से भी कोई जीव भटक सकता है, भ्रष्ट हो सकता है, और उनको नहीं रुचे तो वो संदेह पैदा हो सकता है उसको जिन वचन को सुनकर भी, क्योंकि निरक्षरी दिव्य ध्वनि है। और केवल इस कारण से भगवान की वाणी को अनुभवी के दायरे में भी डाला गया है, यही एक कारण है। प्रश्न ये भी आया है मूल ग्रंथों में कि अरहंत की जो वाणी है, जो श्रेणी में आरूढ़ मुनिराज है, उनके असत्य वचन योग कैसे कहा? थोड़ी देर पहले अपन उसकी बात कर रहे थे, तो उसका स्पष्टीकरण करते समय ग्रंथों में ऐसा कहा, असत्य वचन योग इसीलिए कहा मुनीश्वरों के सत्य महाव्रतधारी जो कि 6वें गुण स्थान में हो चुके थे, और 11वें 12वें में भी असत्य वचन योग इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके ज्ञानावरण आदि कर्मों का उदय होने से उनके अवधिक अज्ञान है, और अज्ञानियों की वाणी सत्य नहीं हुआ करती, इसलिए बोलने की चेष्टा नहीं होने पर भी उनको असत्य वचन योग तक बोल दिया है। अरहंतों के असत्य तो नहीं बोला है क्योंकि उनके अवधिक अज्ञान तो नहीं रहा है जरूर, लेकिन श्रोता भ्रष्ट हो सकता है सुनकर भी। इस न्याय से इनके योग को, वचन योग को, और वस्तु स्वरूप के अनुसार इनकी तरफ से सही है सब, तो इसीलिए ये सत्य वचन योग में भी लिया और अनुभवी वचन योग में भी बात आएगी। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपको मन योग में भी लगाना चाहिए, सत्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग में भी लगाना चाहिए। अब काय योग की थोड़ी सी बात करते हैं। उनके 3 काय योग कहे, हालांकि ये तो समुद्घात में ही संभव हो पाएगा, औदरिक मिश्र और कर्मण का योग। अभी मिश्र क्या होता है, थोड़ा सी इस बात को देखते हैं। वो तो वैसे अभी समुद्घात की तो चर्चा समाप्त हो गई है, अभी अपन विशेष बिंदुओं की बात करते हैं थोड़ी सी। पहले तो इस बात को समझिए कि मिश्र योग क्या हुआ करता है। औदरिक मिश्र कहो, वैक्रिक मिश्र कहो, अथवा आहारक मिश्र कहो, इन तीनों का तात्पर्य इतना भर लेना चाहिए, समझना चाहिए कि इस समय में दोनों का ग्रहण होता है। दोनों प्रकार के मतलब योग जो होता है आत्मा में, वो युगपत, कार्मण वर्गणा तथा औदरिक वर्गणा,
दोनों का युगपत मिलकर बनता है। एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड मिश्र, क्योंकि मिश्र में ऐसा एक जॉइंट कनेक्शन टाइप है, और इसीलिए इन दोनों को कनेक्ट करने वाले को मिश्र। एक विशेष बात विचारने की है, जैसे हम औदरिक मिश्र और वैकृक मिश्र का योग की बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो यही समझना चाहिए कि कार्मण वर्गणाएं और नोकर्म वर्गणाएं ये साथ में आकर वहां पर उस संबंधी योग बन जाता है, ऐसा तो हमने देखा। और आहर्क में क्या कहेंगे? हालांकि धवलकार का यह कहना है कि आहर्क मिश्र में भी ऐसा ही कहना चाहिए, लेकिन साफ साफ रूप से विचार करें तो वहां पर तो ऐसा कुछ कार्मण का योग जैसी विग्रह गति तो कुछ समझ में नहीं आती वहां पर, कि विग्रह गति में केवल कार्मण का योग होता और फिर औदरिक बाद में होने वाला है, इसलिए बीच में औदरिक मिश्र कहा। अभी कार्मण का योग है विग्रह गति का, और फिर बाद में देवनार की यदि होने वाला है तो बाद में वैकृक का योग होने वाला है, तो बीच को अवैकृक मिश्र कहा। ऐसी स्थिति तो कोई आहरक की तो नहीं लग रही है। ऐसा होने पर भी धवलकार का यह कहना है कि इसमें भी ऐसा ही मानना पड़ेगा कि कार्मण वर्गणाओं का और आहरक वर्गणाओं का दोनों का युगपत आकर और फिर उसको लेकर आत्म प्रदेशों का कंपन होना, उसको वे आहरक मिश्र का योग कह रहे। दोनों प्रकार के परमाणुओं का आना, और आहरक शरीर के लायक ये आहार वर्गणाएं ही हुआ करती है। अब एक प्रश्न सहज ही खड़ा हो जाता है, जब औदरिक मिश्र, वैकृक मिश्र और आहरक मिश्र तीनों के स्वरूप में कार्मण वर्गणाओं के साथ आहार वर्गणाओं के ही मिलने की बात की, तो फिर अलगपना क्या रहा? तो फिर कार्मण वर्गण और आहार वर्गणा ही तो हुआ। आचार्य देव को यह बात ख्याल में आई, और इसीलिए धवलकार ने, और साफ भाषा में मैं कहूं, आहार वर्गणा ऐसा भी नहीं बोला उन्होंने औदारिक वर्गणा, वैकृक वर्गणा ऐसा भी उल्लेख किया है। वैसे जनरली हम जो 23 प्रकार के स्कंद देखते हैं और उसमें 5 वर्गणाएं देखते हैं, उसमें आहार वर्गणा एक अकेली ही वर्गणा है, लेकिन उसके कोई भेद प्रभेद होने चाहिए ऐसा इससे ख्याल में आता है। अथवा नोकर्म वर्गणाओं में, आहार वर्गणाओं में भी ये अलग अलग विभाजन मानना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के वर्गणाएं जो अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल है, जो अलग अलग शरीर बना सके, ऐसा मानना चाहिए। जैसे वैकृक वर्गणा, ये वैकृक वर्गणा औदरिक शरीर को कार्यकारी नहीं होगी, ये नोकर्म वर्गणा तो औदरिक के लिए औदरिक ही चाहिए, वैकृक के लिए वैकृक ही चाहिए, ऐसा कहीं मानना पड़ेगा। और फिर आहार वर्गणा जो कॉमन वर्ड है सबको, और ये आहारक शरीर के लायक आहार वर्गणा की बात करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कॉमन वर्ड भी आहार वर्गणा है, नो कर्म वर्गणा हो, और आहार वर्गणा कोई और ही हो ये जो आहारक शरीर के बनने लायक हो। ये इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि एक नई विवक्षा पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है। सर्वार्थ सिद्धि में तत्वार्थ सूत्र की टीका 6वां अध्याय का पहला सूत्र करते समय मिश्र पर उन्होंने भी फोकस किया। क्या कहते देखिए, वे सूत्र में लिखते हैं, वीर्यांतराय कर्म के क्षयक्षम होने पर औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणाओं में से किसी एक प्रकार की वर्गणाओं के आलम्बन से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन का योग है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मतलब वे तो ये कह ही रहे हैं औदरिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणाएं, मतलब कॉमनली जो हम 5 वर्गणाओं में आहार वर्गणा कहते हैं ऐसी तो बात ही नहीं कर रहे, कोई काय वर्गणा कह रहे हैं, और काय वर्गणा भी 7 प्रकार की कह रहे हैं। औदरिक आदि मतलब मानना पड़ेगा औदरिक वैकृक कोई वर्गणाएं होती होगी सूक्ष्म विवेचना में। एक बात। दूसरी बात और विचारणीय है पूज्यपाद स्वामी की विवक्षा में, पूज्यपाद स्वामी ऐसा भी कह रहे हैं कि 7 प्रकार की वर्गणाएं कहकर इसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि कार्मण वर्गणाओं का और औदरिक वर्गणाओं का मिश्रण
और उससे औदरिक मिश्र का योग बनता है, उसको लेकर जो आत्म प्रदेश का कंपन होता है वह औदरिक मिश्र का योग है, ऐसा नहीं कह रहे वे। तो ऐसा कहने में आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है यदि कर्मण को मिला देंगे हम औदरिक में, तो ऐसा मिलाने में आहारक मिश्र का स्वरूप क्या कहेंगे? क्योंकि वहां पर कोई ऐसी विग्रह गति तो थी नहीं वैसी कुछ। तो यही ख्याल में आता है, इन्होंने 7 प्रकार की वर्गणाएं ही कही है अलग अलग सी। उनका यह कहना है कि औदरिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्मण, ऐसे 7 प्रकार की वर्गणाएं मानना चाहिए। मतलब कार्मण का मिलाना किसी में भी उनकी दृष्टि में संभव नहीं दिखता है, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि आहारक मिश्र में सीधी बाधा खड़ी दिख रही है। ऐसे 2 आचार्यों की 2 विविध मताएं हैं। एक तो गोमटसार जीवकांड का है 231 गाथा, और धवलाकार का भी, जिन्होंने 5 प्रकार की वर्गणाएं कही है। और फिर वे कार्मण वर्गणा के साथ मिलकर, जैसे औदरिक कार्मण, जैसे उसमें से औदरिक कार्मण के साथ मिलती है तो वो, और उसको लेकर जो आत्म प्रदेश का कंपन होता है तो वो औदरिक मिश्र का योग हो जाएगा। वैसे ही वैक्रिक मिश्र में लेना चाहिए और वैसा ही आहारक मिश्र में। लेकिन परंतु पूज्यपाद स्वामी की एक नई विवक्षा है, क्योंकि उनको ये बात अखर गई कि आहारक शरीर में तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने 7 प्रकार की वर्गणाएं कही है, क्योंकि कार्मण का किसी से भी मिलना संभव नहीं लगा। कार्मण का मिलना तो संभव है, लेकिन आहारक मिश्र में उसका स्वरूप कैसे कहेंगे? क्योंकि विग्रह गति पूर्वक हुआ ही नहीं है वो आहारक शरीर जिसके बीच में आहारक मिश्र रखा जाए। तो ऐसी दोनों विवक्षाओं को हमें समझना चाहिए। खैर, विवक्षा कोई भी हो, एक बात तो हमें नई मिल ही रही है कि आज तक हम 5 वर्गणाएं कहते थे जिसमें आहारक वर्गणा कहते थे, आज यहाँ पर 5 प्रकार की ऐसी वर्गणाएं कही जा रही है, तो समझना चाहिए। एक नए बिंदु की तरफ और ध्यान आकर्षित करता हो। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कार्मण वर्गणाएं आए तो वो कार्मण का योग बन गया, ऐसा नहीं। कार्मण वर्गणाएं तो निरंतर ही आती रहती है जीव के पास। ऐसा एक समय भी नहीं है जब कार्मण वर्गणाएं नहीं आती, लेकिन कार्मण वर्गणाओं को लेकर आत्म प्रदेशों का कंपन जब होता है तो फिर उसको कार्मण का योग कहने में आता है। इसका मतलब विग्रह गति में जो कंपन होता है आत्म प्रदेशों का, वो कार्मण वर्गणाओं को लेकर है। और विग्रह गति से बाहर निकलने के बाद 1, 2, 3 समय के बाद जो भी जैसा संभव हो, तो भले ही कार्मण वर्गणा तो आएगी ही आएगी, लेकिन कार्मण का योग नहीं कहलाएगा, क्योंकि आत्म प्रदेशों का जो कंपन है वो उसको लेकर नहीं है, वो और वर्गणाओं को लेकर है, ऐसा समझना चाहिए। और एक बात यहाँ पर ज्ञातव्य यह है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था पूर्व पीरियड में जो भी हो, कि समुद्घात में मैंने ये कहा था कि जो केवली समुद्घात होता है, केवली समुद्घात के 2 पर्पस को मैंने हटाया था, और फिर ये कह रहा था मैं कि आयु का समानीकरण ही एक उसका लक्ष्य होता है, स्थिति का समानीकरण। आयु का कम होता है और अघाती का ज्यादा होता है समानता। लेकिन अभी अभी मुझे एक आधार मिला है, अभी मैं उसको टर्न कर रहा था पेजेस, तो टोडरमल जी ने केवली समुद्घात के काल को असंख्यात गुणी निर्जरा का काल कहा है। अभी हम उसको भी देखेंगे, निर्जरा के प्रकरण को बहुत जल्द ही, शायद 1-2 पीरियड में हम उसको देख ही लेंगे। एक स्पेशली गुण श्रेणी निर्जरा का प्रकरण टॉपिक में आएगा। तो मतलब कहना चाहिए ये समुद्घात के 2 पर्पस, 2 लक्ष्य उद्देश्य समझ में आते हैं। एक तो स्थिति का समानीकरण समस्त अघाती कर्मों की, और वो भी आयु के प्रमाण करना सबका, एक तो ये, और असंख्यात गुणी निर्जरा, ये भी इसमें होता है। तो ऐसा साफ साफ उल्लेख किया है टोडरमल जी ने। आप देख सकते हैं 66-67वीं गाथा है, हम तो देखने ही वाले हैं 150 पेज पर, गोमटसार जीव कांड की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें साफ साफ उल्लेख करते हुए पुनश्च उससे क्षीण कषय गुणस्थानवर्ती जीवों को गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य असंख्यात गुण है। आगे पुनश्च उससे समुद्घात रहित स्वस्थान केवली जिनों का गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य असंख्यात गुना है।
उससे समुद्घात सहित केवली समुद्घात जिनों का गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य असंख्यात गुणा है। मतलब उन्होंने जो भेद किए हैं जिनके, जो हम थोड़े टाइम पहले 11 भेद देख रहे थे, 10 भेद देखे थे, तो उसमें से जो 10वें भेद में 2 भेद किए थे, जैसे जिन कहा 10वां भेद असंख्यात गुणी निर्जरा का 9वें अध्याय का 45वां सूत्र होना चाहिए। तो उसमें जो हम 10वां भेद कह रहे थे, उस 10वें भेद के ही टीकाकर ने 2 प्रकार के जिन, संयोग केवली अयोग केवली जिन, ऐसा मैं बोल रहा था। और ऐसा भी वर्णन है ग्रंथों में, लेकिन ऐसा भी वर्णन आपको विचारना चाहिए कि यदि 14वें गुणस्थान में कह रहे हैं असंख्यात गुणी निर्जरा 13वें की अपेक्षा, तो वहां पर भी चौथा शुक्ल ध्यान होता है, उस अपेक्षा कहा होगा, सोचना चाहिए। और 13वें में ही कोई 2 पार्ट्स की बात कर रहे, जैसे टोडरमल जी भी कर रहे थे, एक तो समुद्घात रहित वाले स्वस्थान केवली, और एक तो समुद्घात से सहित वाले केवली। तो समुद्घात जिनको कहा जा रहा है, ऐसे दोनों प्रकार के स्वस्थान केवली जिन और समुद्घात जिन, ऐसे 2 नाम दिए हैं। तो उनके अपेक्षा उनको असंख्यात गुणी निर्जरा, तो 11वां स्थान 13वें गुण स्थान में ही ऐसा इस प्रकार संभव हो जाएगा, यह भी एक अपेक्षा है। अब अंतिम बिंदु की 1-2 बिंदु की और बात करने का भाव है। देखिए, अभी हम थोड़ा सा एक प्रोग्रेस देखते हैं योग का, और अभी हम ये देखेंगे, मूल तो प्रोग्रेस इसलिए योग का देखना है हमें, क्योंकि शुक्ल ध्यान तीसरा, पृथक्त्व वितर्क पहला, एकत्व वितर्क दूसरा, और तीसरा शुक्ल ध्यान ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपातीपने का। तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपातीपने का, तो सूक्ष्म क्रिया प्लस अप्रतिपाती ले लीजिए, क्योंकि अप्रतिपाती का अर्थ पूर्व में बता चुके हैं, नॉट फॉलिंग डाउन, और 13वां गुणस्थान नीचे नहीं गिरता। और सूक्ष्म क्रिया इसीलिए क्योंकि सूक्ष्म क्रिया के काल में होता है ये। अभी क्या है इसका आज थोड़ा सा हम अभी स्टडी करेंगे। देखिए क्या होता है 13वें गुणस्थान में, हम समझते हैं इस बात को, इसको प्रॉपरली नोट किया जा सकता है, अच्छा रहेगा। 13वें गुणस्थान को में स्थित जीव है, केवली है कोई, मान के चले तीर्थंकर भी है, विहार भी कर रहे हैं, सब अभावों से युक्त है, समोय शरण से युक्त है, सभी विभूतियों से युक्त है, और पूरे 13वें गुणस्थान में कहीं भी ध्यान नहीं कहा है केवलियों के, मतलब केवल 13वें गुणस्थान के एक पर्टिकुलर पार्ट में ही ध्यान कहा है। जैसे मान के चले 30 साल 13वें गुणस्थान रहा महावीर का, तो पूरे 30 साल ध्यान नहीं हुआ है महावीर का। तीसरे शुक्ल ध्यान की बात कर रहे, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती की, वो केवल होता है 13वें गुणस्थान के बिल्कुल समापन में, अंतिम अंतर मुहूर्त में हम कह सकते हैं। ऐसा हर एक का लगाना चाहिए, फिर चाहे जितना काल व्यतीत हो जाए, है ना, चाहे जितना 1 लाख पूर्व भी व्यतीत हो जाए, देशना करते करते, या तो 13वें गुणस्थान में कहिए, क्योंकि देशना तो तीर्थंकरों की करेगी, तो इस काल में इतना भी काल बीत जाए और तब भी समुद्घात होना होगा, और ध्यान भी होना है तीसरे गुणस्थान में, तो ये भी सर्वत्र कहीं भी नहीं होता, ध्यान एकदम अंतिम अंतर मुहूर्त में ही होता है। वो कैसे, थोड़ा सा उसको देखते हैं। समझना यह है 13वें गुणस्थान को पूरा भोगते हुए जब अंतिम अंतर मुहूर्त में केवली आ जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ये बादर काय योग के द्वारा समझ लीजिए आप, क्योंकि उनके अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उनके वचन योग भी है, उनके मनोयोग भी है, और श्वासोच्छ्वास भी है, और काय योग भी है, प्राण में ये सब है। तो होता क्या है कि सबसे अंत में अंतिम अंतर मुहूर्त की मैं बात कर रहा हूं, समुद्घात के भी उपरांत कुछ समय बाद ये बादर काय योग के द्वारा बादर मनोयोग और बादर वचन योग और बादर श्वासोच्छ्वास, इन तीनों का सूक्ष्मीकरण होता है। फिर से बादर काय योग के द्वारा बादर मनोयोग, बादर वचन योग और बादर श्वासोच्छ्वास,
इनके ये सब सूक्ष्म हो जाते हैं। मतलब बादर मन योग था वो सूक्ष्म मन योग हो जाता है, बादर वचन योग था वो सूक्ष्म वचन योग हो जाता है, बादर श्वासोच्छ्वास का सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास हो जाता है। ये कौन करता है? ये करता है बादर का योग ही इन सबको सूक्ष्म करता है। फिर बादर का योग स्वयं ही बादरपना अपना नष्ट करके वो सूक्ष्म रूप कर लेता है, सूक्ष्म का योग रह जाता है। एक बात ये, पहली प्रोसेस में बादर का योग बचे हुए तीनों को बादरपने को सूक्ष्म करता है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, स्वयं का बादरपना भी खत्म करके सूक्ष्म हो जाता है। थर्ड स्टेप में क्या करता है? ये सूक्ष्म का योग सूक्ष्म मनोयोग को, सूक्ष्म वचन योग को और सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास को, इन सबको नाश करता है। और अंतिम स्टेप में जब अभी सूक्ष्म काय योग बचा है ना, इस सूक्ष्म काय योग को नष्ट करने के लिए बहुत बड़े हथौड़े की आवश्यकता पड़ती है, उसे तीसरा शुक्ल ध्यान कहते हैं। और इस सूक्ष्म क्रिया को हटाने के लिए, इस सूक्ष्म काय योग को हटाने के लिए शुक्ल ध्यान होता है। इसीलिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ऐसा इसका नाम है, सूक्ष्म क्रिया के वाची नाम है। और अप्रतिपाती तो नीचे नहीं गिरने के कारण। और दूसरी विवक्षा में, तत्व सूत्री टीकाकार की विवक्षा में, सूक्ष्म क्रिया प्लस प्रतिपाती ऐसा ही एक वर्ड लिया जाए, अप्रतिपाती ऐसा नहीं लिया जाए यदि, तो सूक्ष्म क्रिया को घात करने वाला ऐसा भी एक अर्थ लिया जा सकता है इसका। तो सूक्ष्म क्रिया को जो नष्ट करता है, मतलब सूक्ष्म काय योग यहां पर नष्ट होता है। और अभी आने वाली है अयोग दशा। ये है एक फर्क योग निरोध का और अयोग की तरफ बढ़ने के पहले अंतिम गुण स्थान में। जैसे मैं बात कर रहा तो 2 दिन महावीर भगवान योग निरोध की हालत में रहे, तो 2 दिन के जो मतलब सुबह का टाइम था अमावस्या का, लगभग मान के चलिए 4:30-5 का जो टाइम था, उसके अंतर मुहूर्त पहले उन्होंने क्या किया, अंतर मुहूर्त मतलब 14 गुण स्थान का भी काल उसमें से हटा दीजिए वो भी पार्ट, और एक अंतर मुहूर्त कम कर दीजिए 13 गुण स्थान का अंतिम पार्ट। तो वहां पर उनका समुद्घात यदि हुआ होगा तो उसके बाद, नहीं हुआ होता तो उसकी बात ही नहीं है। तो उन्होंने जो शुक्ल ध्यान किया वो वहां पर अंतिम पॉइंट पर अमावस्या के दिन किया 4:30 के करीबन। और तीसरा शुक्ल ध्यान करके उन्होंने ये सब बादर काय योग के द्वारा पहले बादर वचन, बादर मन और बादर श्वासोच्छ्वास को सूक्ष्म किया, फिर स्वयं सूक्ष्म हो गया, फिर इसके द्वारा फिर सूक्ष्म मनोयोग को, वचन योग को और सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास को भी नष्ट करके फिर शुक्ल ध्यान किया इन्होंने इस सूक्ष्म काय योग को हटाने के लिए, ऐसा समझना चाहिए। तो ये तीसरे शुक्ल ध्यान का भी स्टेटस मुझे बताना था। ये तीसरा शुक्ल ध्यान यहाँ पर होता है। ये भी प्रकरण हमने यहाँ से देख लिया। कुछ आधारभूत कथन आप लोगों को पढ़ के आधारभूत कथन, चलिए और एक प्रकरण हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये विचार और एक हेडिंग डाला जाएगा, जैसे हमने प्राण देखे, जैसे योग देखे और जैसे अभी ये तीसरे ध्यान का स्वरूप देखा, अलग अलग हेडिंग डालिए। एक लेशा का हेडिंग डालना चाहिए। प्रश्न पूछा ग्रंथों में कि यहाँ पर लेशा कैसे कही है, 13वें गुणस्थान में लेशा कैसे कही, 14वें गुणस्थान में तो कही नहीं। 14वें गुणस्थान का तो नए तरह से विचार करना पड़ेगा। जैसे योग की भी बात करते तो वहां योग नहीं है 14वें गुणस्थान में, उसी टेबल में आप लिखिए, एक काम करिए, नहीं टेबल में तो ऐड नहीं हो सकेगा। 14वें गुणस्थान में योग नहीं हुआ करता, और 14वें गुणस्थान में प्राण भी यदि कोई पूछे तो केवल और केवल आयु ही प्राण बचा है, क्योंकि 13वें गुणस्थान के अंत में बाकी के सब ये नष्ट हो जाते हैं। कैसे ये आपने देखा है अभी, मन श्वासोच्छ्वास कैसे नष्ट हो गया, वचन भी, और फिर अंत में काय भी नष्ट हो गया था। और इसलिए तत्व सूत्र के सूत्र में जो आया है तीसरा शुक्ल ध्यान के, एक काय योग हुआ करता है इस काल में, याद आ रहे। पृथक्त्व वितर्क में यह सब बदलता रहता है, संक्रांति होती है। एकत्व वितर्क में एक ही रहता है लेकिन कोई भी रह सकता है। तीसरे शुक्ल ध्यान में एकत्व वितर्क कहा ना, मतलब एक रहता है, लेकिन तीसरे शुक्ल ध्यान में भी एक ही रहता है लेकिन वो काय ही रहता है। तीसरे शुक्ल ध्यान के टाइम में पूरे 13वें गुण स्थान में तो
सब योग हो सकते हैं, मन भी, वचन भी, काय भी, लेकिन बात इसकी कर रहे थे अभी अपन, तो समझना चाहिए ये अंतिम शुक्ल ध्यान के काल में केवल काय योग ही इनके पाया जाता है। अभी लेश्य की हम बात कर रहे थे कि 14वें गुणस्थान में भी लेश्य नहीं हुआ करती, 13वें गुणस्थान में लेश्य कही है। शंकाकार ने शंका उत्पन्न की है कि आपने लेश्य कैसे कही 13वें गुणस्थान में। तो वैसे लेश्य की परिभाषा ये है, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्य कहते हैं। शायद शंकाकार को इसलिए प्रश्न उत्पन्न हुआ है क्योंकि कषाय ही नहीं है वहां पर, तो कैसे कहे, लेकिन योग प्रवृत्ति तो है ना, इसलिए वहां पर परम शुक्ल लेश्य कही है। और वैसे एक रूल है, लिंपति इति कषाया, जिसके माध्यम से लिंपन होता है आत्मा को, जिसके माध्यम से कर्माश्रव होता है, वो सब लेश्य कहलाती है। और योग के माध्यम से होता है, और योग तो है वहां पर, इस न्याय से उनके लेश्य भी कही है। जिनागम का और एक बिंदु आपके सामने रखने का विचार है, फिर 13वें गुणस्थान हमारे देखने में कब आए। केवली भगवान संगी है कि असंगी है, इस पर भी ऊहापोह ग्रंथों में की गई है, और धवल ग्रंथ में बहुत अच्छे से की गई है। क्योंकि केवली भगवान के द्रव्यमन तो है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वे संगी है, और कभी ये लगता है कि उनके भावमन तो नहीं है, इसीलिए वे असंगी है। तो उनको संगी कहे कि असंगी, लेकिन आचार्यों ने दो टूक एक ही उत्तर दिया है कि केवली भगवान ना तो संगी है और न तो असंगी है। देखिए, धवला पुस्तक एक पृष्ठ 408 से मैं कुछ पढ़ रहा हूं। मन सहित प्रश्न, मन सहित होने के कारण सहयोग केवली भी संगी होते हैं? नहीं, क्योंकि आवरण कर्म के रहित उनके मन के अवलंबन से बाह्य अर्थ का ग्रहण नहीं पाया जाता, इसलिए उन्हें संगी नहीं कहा जाता। मन के अवलंबन से ही जो बाहर का जानते हैं उन्हीं को संगी कह सकते हो, और ये ऐसे नहीं है, संगी नहीं है ये, इस न्याय से। और तो कोई कह रहे, तो प्रश्न आगे पूछा, तो केवली असंगी रहे आवे? उत्तर तो कहते ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। नहीं, उत्तर क्योंकि जिन्होंने समस्त पदार्थों को साक्षात कर लिया है, इसलिए उन्हें असंगी मानने में विरोध आता है। काफी और चर्चा की है इस प्रकार की, समझना चाहिए, ना उनको संगी कहा गया है ना असंगी। अभी थोड़ी सी हम गमनागमन की चर्चा करते हैं, आगे 14वें गुणस्थान में ही निकलते हैं और 13वें गुणस्थान से ही आए हैं, दूसरा कोई किसी प्रकार का चारा नहीं है। यदि काल की बात करें तो जगन्य काल तो उनका अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट काल की बात करें तो गर्भ काल सहित 8 वर्ष, जब 8 वर्ष के वे हो जाएंगे तब मुनि दीक्षा ले लेंगे। मुनि अवस्था में उनके 8 मुहूर्त बीतेंगे, और 8 मुहूर्त बीतने के उपरांत मुनि दीक्षा लेने की प्रक्रिया आदि सब कुछ, फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस न्याय से, और 1 कोटि पूर्व उनकी आयु है मान के चलिए, तो गर्भ काल को लेकर अथवा 8 वर्ष 8 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व, ऐसा 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल बताया गया है। इनके बीच के समस्त काल को मध्यम काल समझना चाहिए। ग्रंथों में ऐसी भी चर्चा ये है कि यदि तीर्थंकर हो तो 13वें गुणस्थान में कितना काल रह सकता है। बहुत अच्छी भाषा में दिव्य ध्वनि कितनी काल खिरती है, तो ऐसा उल्लेख आया है, कम से कम दिव्य ध्वनि यदि खिरती है तो पृथक तो वर्ष तक तो खिरेगी ही खिरेगी। पृथक तो का तात्पर्य 3 से लेकर 9 हुआ करता है, 3 से लेकर 9। पृथक तो वर्ष जब कहा तो 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक जो भी उचित होगी केवल ज्ञानी जानता है। मतलब मान के चलना चाहिए 3 साल तो दिव्य ध्वनि खिरेगी ही खिरेगी, नहीं तो तीर्थंकर अपना क्या कि ये बात आई है। और उत्कृष्ट की क्या बात होना चाहिए, इसका कोई जिक्र पढ़ने में देखने में नहीं आया है ग्रंथ में।